जानेंगे कि सर्गी खाने के क्या नियम होते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें सर्गी के दौरान खानी चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। क्या हम सर्गी के साथ में चाय पी सकते हैं या हम अपनी दवाइयाँ जो आप रेगुलर दवाइयाँ कोई ले रहे हैं, आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, क्या हम उसको भी ले लें। और साथ में जितनी हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, गर्भवती बहनें हैं या जो बहनें पहली बार कर रही हैं, वो सर्गी में कौन कौन सी चीजें खा सकती हैं। बहुत सारी बातें। करवा चौथ व्रत से पहले सर्गी जो खाने का रिवाज है उसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो समय का ध्यान देना है कि हमें कब तक खाना है और सर्गी कैसे खाना है। सर्गी खाने का भी एक खास नियम होता है, ठीक है। मुहूर्त तो होता ही है लेकिन नियम भी है। तो बहुत सारी बातें सर्गी से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और करवा चौथ व्रत से पहले सर्गी बहुत सारे घरों में खाई जाती है और बहुत सारे घरों में नहीं खाई जाती है। हम अपनी बात करें तो हमारे परिवार में सर्गी नहीं खाई जाती है। तो अब आप रात्रि 12 बजे तक खा लीजिए और फिर सुबह उठ के नहा धोकर स्नान ध्यान करके हम श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, अपना पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, 16 श्रृंगार रहता है। तो वो संध्या की पूजा होती है, लेकिन सर्गी एक दिन पहले खाई जाती है ना। हम बात करें कि कब खाते हैं तो एक दिन पहले, जैसे कि 10 अक्टूबर वर्ष 2025 में इस बार करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। तो 10 अक्टूबर के एक दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर की रात्रि में जब आप रात्रि सोएंगे तो उसके बाद जो सुबह आएगा 10 अक्टूबर की भोर में हम सर्गी ले सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया कि 10 अक्टूबर की सुबह भोर में हमें सर्गी लेना है। सर्गी खाने का समय सूर्य उदय से पहले तक का है। तो आप अपने एरिया का सूर्य उदय चेक कर लीजिए कि कब सूर्य उदय होगा, उससे आधे घंटे पहले सर्गी खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई लिक्विड आइटम ले रहे हैं जैसे दूध है, चाय है, तो ले सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें। अब जितनी बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं वो जरूर कुछ ना कुछ खा लीजिए, क्योंकि देखिए हम जो चीज पहली बार खाते हैं ना फिर वो हम आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा जीवन है, कभी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, कभी आप हॉस्पिटलाइज हैं या कभी आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि आप पूरा व्रत कर सकें। तो ऐसे में आप कुछ ना कुछ चीजें ले सकती हैं। और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, उन्हें तो लेना ही लेना है। उसका रीजन क्या है, आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो व्रत थोड़ी है, आप व्रत हो। तो आप उसके लिए जो भी ग्रहण करेंगे, फल, ड्राई फ्रूट्स, जो भी अनाज नहीं लेना है, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। अगर बीच में जरूरत लगे तो आप बीच में भी जूस वगैरह ले सकते हो, ठीक है। इससे कोई व्रत आपका टूटेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारी बहनें अभी उनकी डिलीवरी हुई है, हाल फिलहाल में इतना निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं। ऐसे में आप जूस वगैरह दिन में ले सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, है ना। नींबू पानी ले लो, नारियल पानी ले लो, जूस ले लो। आपसे नहीं रहा जाता तो आप कोई फलाहार की चीजें बनाकर अपने परिवार वालों से ले सकते हो, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स, लड्डू वगैरह आते हैं, वो सब भी आप ले लो। ये पहले ही इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी हमारी अभी अभी डिलीवरी हुई है या हमारी होने वाली है, हम पहली बार व्रत कर रहे हैं या जो भी है। तो इस तरह से उन बहनों के लिए हेल्पफुल होगी। अब देखिए, सर्गी बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं खाई जाती है, तो आप ना खाएं। यदि आप कोई दवाई लेना चाहती हैं, सुबह सवेरे आपकी बीपी का इशू है, शुगर है, कुछ भी है, तब आप सुबह उठकर चाय पानी कर लें और दवाई वगैरह लेकर फिर आप अपने व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं। ये चीजें आपकी हो गई। अब सर्गी में क्या क्या चीजें खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे ये भी हम समझ लें। तो देखिए, बहुत सारे लोग को तो परंपरागत नियमों का पालन करते हैं, यानी कि आपके घर में क्या क्या चीजें परंपरागत हैं। तो अभी क्या है कि ये जो सिवैयाँ होती हैं, सिवैयाँ आप लोग मतलब आप सिवैयाँ ही बोलते होंगे, तो आटे से बनाई जाती हैं। और इसी की फैमिली का एक आता है सूत फेनी, हमारे प्रयागराज में बहुत मिलता है। तो वो सूत फेनी क्या होता है कि बस उसको गुनगुने दूध में डाल के और उसे चीनी शक्कर डाल के उसे खाते हैं। तो वो भी अनाज होता है। अब परंपरागत रात्रि को खाने में उसको शामिल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको रख देते हैं कि हम सुबह खाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे आपका व्रत टूट सकता है। अब ये आपको पता चल गया कि हमें सिवैयाँ या सूत फेनी वगैरह सुबह नहीं लेनी है।
हम लेंगे क्या, आप कोई भी फल ले सकते हो। तो फलों में देखो जो मेरे पास है, अभी मैं करवा चौथ व्रत पूजा की वीडियो बनाने के लिए सारे फ्रूट्स है। तो इसमें है जैसे पपीता है, नारियल पानी आप रख सकते हो, सभी फ्रूट्स कट करके आप थोड़ा सा उसमें नमक वगैरह डालकर ले सकते हो, नींबू पानी आप ले लो, या आप चाय बना लो, अदरक वाली चाय आप पी सकते हो। क्योंकि देखिए हर लोगों की अलग रिक्वायर होती है, किसी को एक कप चाय पीने से ही सुकून मिलता है, कोई बीपी वगैरह का इशू है तो वो नींबू नमक पानी शक्कर डाल के पी लेता है, उसी से उसका जो है बॉडी रिकवर हो जाता है। और कोई कोई लोग होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, काजू बादाम छुहारे छोटे छोटे कट करके, और आपने दूध में बॉयल कर लेना है। और ये काम आप रात को ही करेंगे, क्योंकि देखिए सुबह अपने पास समय ज़्यादा नहीं रहता है। बहुत सारी बहनें कह रही थी दीदी हम दही ले सकते हैं, तो देखिए दही है, जूस है, ये आप ले सकते हो। लेकिन क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है, कार्तिक के महीने से मौसम में फेरबदल होता है, तो ठंड थोड़ी थोड़ी आ जाती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि सर्दी खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो सके। तो इसलिए अपनी सेहत को और अपने टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए सर्दी आप खाइएगा। और दूसरी अहम बात कि सुबह समय नहीं रहता है, सूर्य उदय से पहले ही आपको खाना है। तो रात्रि में ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके दूध में बॉयल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह हल्का सा गुनगुना करके आप ले लीजिए, ठीक है। और नहाने के बाद ही सर्दी खाइएगा, सुबह उठकर स्नान करके और फिर कोई भी वस्त्र पहन कर भगवान का ध्यान करके आप ये सारी चीजें खाकर आप फिर से सो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सोएंगे नहीं, क्योंकि उठेंगे ब्रश वगैरह करेंगे तभी तो आप सर्गी खाएंगे। और ब्रश में क्या होता है, पेस्ट नहीं करना है, आपको दातुअन करनी है। दातुअन मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। एक बहन ने कहा था दीदी आप एक पर डिटेल में वीडियो बनाइएगा, तो एक मिनट होल्ड करिए, मैं आपको दातुअन दिखा रही हूँ। मेरे पास है ये आम का पल्लव है जो कि पूजा के लिए हम लेकर आए हैं, और इसमें ये डंडी है, आप देख सकते हो कि ये इस तरह से ये है दातुअन, और ये आम का है। तो आम का, महुआ का और किसका, बबूल का, ये सब दातुअन के यूज में आता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको ले सकते हैं और इसको दातुअन कर सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले ब्रश करके सोएं और सुबह ये दातुअन करके आप सर्गी खा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्गी खाने का नियम होता है। और सूर्य उदय आप अपने शहर का चेक कर लीजिएगा, और सर्गी सूर्योदय से पहले ही खाएं। और यदि सासू माँ पहली बार आप व्रत कर रहे हैं तो सासू माँ अगर आपको बनाकर देती हैं या आपको बनाकर भिजवाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने सासू माँ को बायना पूजा के बाद जरूर दीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो पूजा के बाद आशीर्वाद लें और सर्गी व्रत से पहले ही खाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सर्गी से संबंधित ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों की सभी वीडियो आपको 1 बाय 1 मिले और आप करवा चौथ का व्रत अच्छे तरीके से करते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।